Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let x equals to set 11, 12 up to 41 and y set equals to 61, 62 up to 91 be two sets of observations if x bar and y bar are their respective means and sigma square is variance of all observations in x union y, then mod of x bar plus y bar minus sigma square is equals to वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट फर्स्ट रिजल्ट इज मेन किसका इक्वल्स टू होता है हमारे पास. इट इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई वेयर आई गोज टू 1 to n डिवाइडेड बाय n विच इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. एंड सेकेंड रिजल्ट वेरियंस इट इज इक्वल्स टू summation x I square where I goes to 1 to n divided by n minus mean square. सो नाउ इस की कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्टली एक्स सेट एंड वाई सेट गिवन है हमारे पास एंड एक्स बार एंड वाई बार भी देयर मीन्स. सो फर्स्टली इनके मीन फाइंड आउट कर लेते हैं. एक्स सेट क्या गिवन है हमारे पास. इट इज 11, 12 अप टू 41. सो नाउ इसका मीन क्या होगा हमारे पास. इट इज एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स आई वेयर आई गोज टू 1 to n डिवाइडेड बाय n. सो फर्स्ट ऑफ ऑल समेशन एक्स आई फाइंड आउट कर लेते हैं. सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू 11 प्लस 12 अप टू 41. नाउ दीज टर्म्स आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस D. सो AP के लिए सम का फॉर्मूला किसके इक्वल्स टू होता है. इट इज n/2 इंटू A प्लस L वेयर A इज फर्स्ट टर्म एंड L इज लास्ट टर्म एंड n इज नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे. इट इज 31 अपॉन 2 इंटू A प्लस L विच इज 11 प्लस 41. So from here it is equals to 1/2 into 31 into 52. So इसका मेन किसका इक्वल्स टू आ जाएगा. x bar it is equals to 1/2 into 31 into 52 divided by total number of terms which is 31. So from here it is equals to 1/2 into 52 which is equals to 26. सिमिलरली y सेट के लिए मीन फाइंड आउट कर लेते हैं. सो y सेट क्या गिवन है स्टेटमेंट में हमारे पास. इट इज इक्वल्स टू 61, 62 अप टू 91. सो फ्रॉम हेयर y बार किसके इक्वल्स होगा. इसका मेन विच इज समेशन y i वेयर i गोज टू 1 to n डिवाइडेड बाय n. सो फर्स्टली समेशन y i फाइंड आउट करते हैं. सो इट इज 61 प्लस 62 up to so on 91 तक हैं टर्म्स. नाउ दीज आर आल्सो इन AP विद कॉमन डिफरेंस D. इट इज 1. सो सम किसके इक्वल्स आ जाएगा. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हियर इट इज 31. सो n upon 2 into A plus L which is 61 plus 91. So from here it is equals to 1/2 into 31 into 152. So next step क्या होगा इसका मेन. सो मेन किसके इक्वल्स आ जाएगा. बाई बार इक्वल्स टू 1/2 इंटू 31 इंटू 152 डिवाइडेड बाय 31. सो फ्रॉम हेयर इट इज 1/2 इंटू 152 विच इज इक्वल्स टू 76. अब स्टेटमेंट में नेक्स्ट क्या गिवन था हमारे पास. एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन एक्स यूनियन y. सो x यूनियन y के लिए वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है. फर्स्टली कंबाइंड मीन फाइंड आउट कर लेते हैं इससे. सो कंबाइंड मीन क्या हो जाएगा हमारे पास. कंबाइंड मीन ऑफ x एंड y इट इज इक्वल्स टू इट इज m इंटू एक्स बार प्लस n इंटू y बार डिवाइडेड बाय m प्लस n where m and n are total number of observations in set x and y. So from here it is equals to x and y में total number of observations 31 सेम है. So it is 31 into x बार क्या है हमारे पास. it is 26 plus n it is 31 into y bar it is 76 divided by 31 plus 31. So from here it is equals to 51. सो कंबाइंड मीन क्या आ गया हमारे पास सेट एक्स एंड वाई के लिए. इट इज 51. नाउ कंबाइंड वेरिएंस फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज सिग्मा स्क्वायर. सो इट इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन वाई आई स्क्वायर वेयर आई गोज टू 1 to n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. सो एक्स में भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 31 थी एंड y सेट में भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 31 थी. सो फ्रॉम हेयर इट बिकम्स 62 माइनस कंबाइंड मीन स्क्वायर आ जाएगा. सो कंबाइंड मीन स्क्वायर. सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर फर्स्टली. सो इट बिकम्स 11 स्क्वायर
plus 12 square up to so on 41 तक 3 terms, so 41 square plus similarly this mission yi square, so it becomes 61 से start थी, so it is 61 square plus 62 square plus up to so on 91 तक थी, so 91 square divided by 62 माइनस कम्बाइंड मीन क्या आया था हमारे पास, इट इज 51, सो माइनस 51 स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसको जस्ट सोल्व कर लेते हैं। सो फर्स्टली सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला किसके इक्वल्स होता है हमारे पास, इट इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सो इसका यूज करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट इसका सम किसका इक्वल्स होगा, फर्स्ट 41 टर्म्स का, सो हेयर इट इज 41 इंटू 42 इंटू 83 डिवाइडेड बाई 6। इसमें से माइनस फर्स्ट 10 टर्म्स का स्क्वायर माइनस कर देंगे, सो इट इज 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्टली सम ऑफ फर्स्ट 91 टर्म्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 91 टर्म्स इट इज 91 इंटू 92 इंटू 183 डिवाइडेड बाई 6 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट 60 टर्म्स का सम ऑफ स्क्वायर्स, सो इट इज 60 इंटू 61 इंटू 121 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन 62 एज इट इज माइनस 51 स्क्वायर एज इट इज। सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू 41 इंटू, so it becomes 41 into 7 into 83 minus 11 into 3 into 5, sorry 11 into 35 plus 91 into 46, so it becomes 91 into 46 into 61 minus 10 into 61 into 121 divided by 62 as it is. So here 62 minus 51 square as it is. So from here it is equals to 23436 plus 181,536 divided by 62 minus 51 square. So from here it is equals to 3306 minus 2601 which is equals to 705. So हमारे पास सिग्मा स्क्वायर विच इज वेरियंस किसके इक्वल्स टू आ गया 705 के। अब स्टेटमेंट में फाइंड आउट क्या करना था, मोड ऑफ एक्स बार प्लस वाई बार माइनस सिग्मा स्क्वायर। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, मोड ऑफ एक्स बार प्लस वाई बार माइनस सिग्मा स्क्वायर, वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे जस्ट। एक्स बार विच इज मीन वो क्या आया था हमारे पास, इट इज 26, सो मोड ऑफ 26 प्लस वाई बार क्या आया था, इट इज 76, सो प्लस 76 माइनस वेरियंस इट इज 705। सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करके वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, मोड ऑफ माइनस 603 विच इज इक्वल्स टू 603। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब इसको ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं। सो फ्रॉम गिवन ऑप्शंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।